हेलो एवरीवन। तो फिर जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है और उसमें हमने गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल के बारे में पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। तो इस क्लास में कंसंट्रेशन सेल को हमने क्या बोला था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, छोटा मोटा सा। मैंने बोला था कि अगर सेल के किसी एक पार्ट के कंसंट्रेशन में चेंज करते हो और उस चेंज इन कंसंट्रेशन की वजह से तुम्हारा ईएमएफ जनरेट होता है, तो इस टाइप के सेल्स जो इस वर्किंग पे काम करेंगे, इस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन सेल। अब चेंज इन कंसंट्रेशन करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन करना है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? एक सेल है तो एक सेल में या तो इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन में चेंज कर दो या फिर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में चेंज कर दो। तो कल की क्लासेस में मैंने देखा था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में चेंज किया जाता है तो फिर क्या होता है। तो वहाँ से हमने ईएमएफ निकाला था और ईएमएफ ई सेल निकाला था, और ई सेल क्या आया था? ई सेल आया था RT अपॉन में NF log C2 अपॉन C1, ये था। अब आज हम ये देखेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन में चेंज किया जाए, अगर इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन में चेंज किया जाए तो कैसे, क्या ईएमएफ जनरेट होगा और कैसे ये प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो पहले सेटअप बना लेते हैं। सेटअप हो गया, ये रॉड पड़ गया यहाँ पे, और ये क्या रॉड पड़ गया? ये भी एक रॉड पड़ गया। मान लेते हैं कि ये H2 का रॉड है। किसका रॉड है? H2 का, हाइड्रोजन का रॉड है। तो यहाँ H प्लस होंगे और यहाँ भी क्या होंगे? H प्लस आयंस होंगे। अब इस बार इनके कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते हैं। अगर मान लो ये जितना था उतना ही ये है, हमें चेंज कहाँ करना है? हमें इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन को चेंज करना है, मतलब इस रॉड और इस रॉड के कंसंट्रेशन को चेंज करना है। क्योंकि ये सॉलिड स्पेसेस हैं, तो सॉलिड स्पेसेस में हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन को चेंज ना करके प्रेशर को चेंज करते हैं। तो ये मान लेते हैं P1 प्रेशर पे है और ये मान लेते हैं P2 प्रेशर पे है। तो अगर P1 और P2 प्रेशर पे हैं, सबसे पहले सारी चीज़ें भूल जाओ। याद क्या करनी है? याद ये करनी है कि बेसिक से चलो। बेसिक क्या बोलता है कि लेफ़्ट साइड है, मतलब ये क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। राइट साइड है, मतलब ये क्या होगा? कैथोड होगा। एनोड है तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब H2 और H प्लस में ही हमें करना है, H2 और H प्लस में ही कुछ ना कुछ करना है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? हाफ H2 कन्वर्ट होगा, हाफ H2 कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ से क्या होगा? H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इट विल कन्वर्ट इनटू हाफ H2। क्योंकि ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और क्योंकि यही हाइड्रोजन का आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, अब तुमको क्या करना है? जो तुम्हारे सेटअप में दिया है उसको वहाँ नोटिफाई कर दो। नोटिफिकेशन मतलब नोटिफाई कर दो, मतलब दिखा दो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो H2 के सामने क्या है? इस वाले एनोड वाले H2 के सामने क्या है? P1 है। तो इस वाला H2 आ गया, इसके सामने क्या डाल दो? P1 डाल दो। बचा ये वाला H2, तो ये P2 होगा, यानी ये P2। अब फुल सेल रिएक्शन लिखो। फुल सेल रिएक्शन प्रोसेस एकदम सिमिलर है। प्रोसेस जो हमने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाला किया था, वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड भी करेंगे, बट थोड़े से नोटेशन चेंज हो जाएंगे। अब लेफ्ट साइड वाले सारे एक साथ लिखो। एरो के लेफ्ट साइड क्या है? हाफ H2 P1 कंसंट्रेशन पे प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस इलेक्ट्रॉन,
एरो H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ये हाफ H2P2, H प्लस से H प्लस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हाफ H2P1 से कहाँ जाएगा, हाफ H2P2 पे। आई बात समझ में? हाफ H2P1 से कहाँ जाएगा, हाफ H2P2 पे। यानी ये क्या बताता है कि मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है वो P1 से P2 की तरफ हो रहा है। P1 से P2 की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि P1 इज़ ग्रेटर देन P2। तो किसी भी वर्किंग कंडीशन के लिए अगर इस सेल को वर्क कराना है तो P1 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, P2 होना चाहिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब इसका सेल ई सेल निकालते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या आया था, हाफ H2P1 विल कन्वर्ट इनटू हाफ H2P2। ई सेल लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF लॉग P2 अपॉन P1। यही तो होगा। अरे यहाँ पे चलो ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट ऐसे ही लिखते हैं। ई सेल मैंने बताया था कंसंट्रेशन सेल में हमेशा ई नॉट क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों होता है, ये पिछले क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो माइनस RT अपॉन में NF लॉग प्रोडक्ट के साइड क्या है, प्रेशर ही तो लोगे। तो P2 अपॉन रिएक्टेंट के साइड क्या है, प्रेशर P1। अब क्योंकि नेगेटिव साइन है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो बेस में चेंज, ये सब भी डिस्कस हो चुका है। तो RT अपॉन में NF लॉग में P1 अपॉन P2। तो ई सेल तुम्हारा क्या आ गया, RT अपॉन में NF लॉग P1 अपॉन P2। देखो एक सिली मिस्टेक जो मुझसे हुई है वो तुमसे भी हो सकती है। सिली मिस्टेक क्या थी कि मैंने यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं करते। जब भी तुम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट लिखते हो तो उसके साथ उसकी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को ज़रूर और ज़रूर लिखो। तो हाफ यहाँ भी आएगा, हाफ यहाँ भी आएगा, होल टू द पावर हाफ आ जाएगा और हाफ आगे आ जाएगा। अब ये यहाँ से ऐसे कैसे है, देखो लॉग A अपॉन B टू द पावर 1/3 अगर लिखा है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये 1/3 जंप करके आगे चला जाता है तो 1/3 लॉग A अपॉन B इसमें कन्वर्ट होता है। ये फॉर्मूला है कि लॉग वैल्यू टू द पावर समथिंग है तो वो पावर जंप करके आगे मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा प्रेशर में चेंज करेंगे तो सेल कैसे निकलेगा, ई सेल कैसे निकलेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल्स में हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन सेल में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट ला दो या फिर चेंज इन इलेक्ट्रोड ला दो। अब चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट लाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट लाओगे तो क्या आता है, Zn जो हमने कंसिडर किया था C1 से Zn2 प्लस C2 में कन्वर्ट होगा। अरे आयंस के ही तो चेंजेस होते हैं, C1 से C2 में। इसका फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF लॉग C1 अपॉन C2। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है ई सेल को हमें पॉजिटिव रखना है। अगर ई सेल को हम पॉजिटिव रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला है वो बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से। अगर ऊपर वाला इफ़ C2 विल बी ग्रेटर देन C1, ये होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ई सेल विल बी नेगेटिव। दैट इज़ वाई हमने क्या किया है कि C1 इज़ ग्रेटर देन C2।
और यहाँ से मूवमेंट से भी पता चल रहा होगा कि C1 से मूव करके कहाँ जा रहा है, C2। हमेशा मूवमेंट कहाँ से होता है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, ठीक है। फिर हमने देखा ये कि H प्लस P1 से कहाँ जा रहा है, हाफ H प्लस P2 पे। तो इसका सेल क्या आया, ई सेल इज इक्वल टू RT अपॉन में NF लॉग में P1 अपॉन P2 आ गया था। यहाँ भी क्या होगा, सिमिलरली P1 इज ग्रेटर देन P2 हो जाएगा। आई बात समझ में, इतनी बातें समझ में आ गई कंसंट्रेशन सेल की। तो अब दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं हम लोग। वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये हर जगह तुमको परेशान करेगा। एक बार समझा रहे हैं, समझ जाओ, ध्यान से सुनो, एक एक चीज़ ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। LJP लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड को समझाने की जरूरत नहीं है। जंक्शन मतलब अगर दो चीज़ें कहीं मिल रही हों, जिस पॉइंट पे मिल रही हों, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। और पोटेंशियल का मतलब है कि वहाँ पे कितनी पोटेंशियल होगी वही बताना है हमें। तो लिक्विड के जंक्शन पे जितनी पोटेंशियल होगी उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्यों ये अराइज होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, बिकॉज ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन में तुम चेंज लाते हो तो उसकी वजह से क्या आता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अराइज होता है। अब देखते हैं, मान लो ये बड़ा सा तुमने एक स्पॉट लिया, जहाँ पे पॉट लिया या जो भी कुछ लिया, जहाँ पे तुम एक्सपेरिमेंट या फिर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना चाहते हो। फिर तुमने बीच में क्या डाल दिया, बीच में एक बैरियर डाल दिया। बीच में क्या डाल दिया, एक सॉलिड बैरियर डाल दिया, ठीक है। यहाँ तुमने क्या डाला, यहाँ तुमने डाला HCl एक्वस, और यहाँ भी क्या डाला तुमने, HCl एक्वस। फ़र्क क्या है इस HCl एक्वस और HCl एक्वस में कि यहाँ तुमने 2 मोल डाला है और यहाँ तुमने 1 मोलर डाला हुआ है। कंसंट्रेशन में चेंज है, यहाँ 2 मोलर है, यहाँ 1 मोलर है। तो जब ये HCl टूटेगा तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और क्योंकि ये 2 मोलर से आ रहा है तो ये 2 मोलर H प्लस और 2 मोलर Cl माइनस होगा। सिमिलरली अगर ये HCl टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और क्योंकि ये 1 मोलर से आ रहा है तो 1 मोलर H प्लस और 1 मोलर Cl माइनस बनेगा। यानी इस वाले सेक्शन में, इस वाले कौन से सेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड वाले सेक्शन में H प्लस जो है वो 1 मोलर है और Cl माइनस भी कितना है, 1 मोलर है, ठीक है। और वहीं तुम राइट वाले सेक्शन में RHS में H प्लस जो है वो 2 मोलर है और Cl माइनस जो है वो भी 2 मोलर है। तो यहाँ देख रहे हो कि H प्लस की कंसंट्रेशन कम है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन भी कम है। H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और Cl माइनस की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो होगा क्या, अब हम क्या करेंगे, ये सब इतना सेटअप समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक सॉलिड बैरियर डाल दो, जिससे हो क्या कि ये HCl इसमें ना जा पाए और ये HCl इसमें ना जा पाए, मिक्सिंग ना हो पाए। फिर तुमने 2 मोलर HCl इधर डाल दिया, 1 मोलर HCl इधर डाल दिया। HCl जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस और Cl माइनस में होगा, और अगर 2 मोलर है तो 2 मोलर H प्लस और 2 मोलर Cl माइनस बनेगा। यानी कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या है, 2 मोलर H प्लस और 2 मोलर Cl माइनस है। सिमिलरली यहाँ पे 1 मोलर H प्लस और 1 मोलर Cl माइनस है। फिर तुमने क्या देखा, इस वाले पार्ट को कंसिडर किया, इस वाले पार्ट को क्या किया, थोड़ा और ध्यान दिया। थोड़ा और ध्यान दोगे तो क्या निकलेगा तुम्हें कि H प्लस 1 मोलर है और Cl माइनस भी 1 मोलर है। फिर तुमने राइट साइड वाले को देखा, तो वहाँ से क्या पता चला कि H प्लस जो है वो 2 मोलर है और Cl माइनस भी क्या है, 2 मोलर है। अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसको रिमूव करोगे, इसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। जैसे ही तुम इस चीज़ को रिमूव करोगे, तो सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 एक दूसरे में जाना स्टार्ट करेंगे।
डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2 होगा, डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2 होगा। और यहाँ पे मैं तुमको बता दूँ कि मोबिलिटी ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस। इसका मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो सॉलिड बैरियर है, सॉलिड बैरियर को तुम हटा दो। जैसे ही तुम सॉलिड बैरियर को हटाओगे तो सॉल्यूशन 1, ये वाला सॉल्यूशन इसमें जाएगा और ये वाला सॉल्यूशन इसमें जाएगा। फिर मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता था कि मोबिलिटी ऑफ H प्लस ज़्यादा है किससे, मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस से। मोबिलिटी की जगह एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, स्पीड। मतलब जितनी तेज़ी से ये H प्लस यहाँ आएगा उतनी तेज़ी से ये Cl माइनस वहाँ नहीं जा पाएगा। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ H प्लस था, 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 तो जितने टाइम में यहाँ पे 5 H प्लस जाएंगे उतने टाइम में केवल एक Cl माइनस जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन यहाँ ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। यानी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ता जाएगा इधर, और नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ता जाएगा। अरे यहाँ से पॉजिटिव हट रहा है तो बच तो रहा है Cl माइनस, नेगेटिव ही तो बच रहा है। मान लो समझो 10 H प्लस थे और प्लस 10 Cl माइनस थे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 1 मिनट के लिए ये रिएक्शन हुआ और 1 मिनट में क्या हुआ कि यहाँ से 8 H प्लस चले गए। इतनी तेज़ होती है, 8 H प्लस चले गए। तो अगर यहाँ पे 8 H प्लस आ गया तो यहाँ तो, और उतने टाइम में यहाँ पे 2 Cl माइनस आया और 2 Cl माइनस आ गया तो बचा कितना, यहाँ 2 H प्लस बच गया और 8 Cl माइनस बच गया। 2 H प्लस और 8 Cl माइनस, यानी Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है इधर और H प्लस की कंसंट्रेशन इधर बढ़ गई है। तो होगा क्या कि हमें दिखेगा तो नहीं, लेकिन इस टाइप का पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। पोटेंशियल, इस टाइप का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट जो हुआ है उसको क्या बोलते हैं, LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्यों होता है, क्यों लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो रहा है, तो इसके 2 रीज़न हैं। कौन कौन से, पहला रीज़न ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर तुमने मान लो यहाँ पे दोनों कंसंट्रेशन चेंज सेम लिया होता है, 1 मोलर इसको भी लिया होता है, 1 मोलर इसको भी लिया होता, तो डिफ्यूज़न होता ही नहीं। ये जहाँ है वहीं रहता, ये जहाँ है वहीं रहता। तो पहला रीज़न क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। दूसरा क्या है, चेंज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। दूसरा रीज़न क्या है, चेंज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस की मोबिलिटी में चेंज होने की वजह से हो रहा है। अगर मान लो H प्लस की स्पीड Cl माइनस की स्पीड के बराबर होती तो सारे के सारे H प्लस और Cl माइनस इधर आ जाते हैं, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का बात ही नहीं होता। तो 2 रीज़न है LJP के जनरेट होने का। पहला रीज़न ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड दूसरा चेंज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस की स्पीड में चेंज होने की वजह से ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब तीसरी बात, LJP होता क्यों है या फिर किसकी वजह से होता है। तो कहीं भी तुमने इसमें इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कशन किया नहीं, इलेक्ट्रोड की वजह से कभी भी LJP जनरेट नहीं होगा। और अगर LJP इलेक्ट्रोड की वजह से जनरेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोड के बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। बात किसके बारे में करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो बिना इलेक्ट्रोड की मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा सकते हैं।
बिना इलेक्ट्रोड की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा सकते हैं। किसकी मदद से, चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हम क्या करें, चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। तो फिर अब क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन सेल को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है और आगे की डिस्कशन क्या क्या होगी। तो कंसंट्रेशन सेल था। अब कंसंट्रेशन सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कौन कौन से, विथ LGP या फिर विथ, इसको एक और नाम देते हैं ट्रांसफेरेंस, और दूसरा क्या है, विदाउट LJP या फिर विदाउट ट्रांसफेरेंस। विथ LGP विथ ट्रांसफेरेंस दोनों का नाम सेम ही है, या फिर विथ LGP बोल लो या फिर विथ ट्रांसफेरेंस बोल लो। विदाउट LGP विदाउट ट्रांसफेरेंस या फिर विदाउट LGP बोल लो या फिर विदाउट ट्रांसफेरेंस बोल लो। अब विथ LGP में क्या आएगा, इसमें केवल एक आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों, क्योंकि LGP जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इलेक्ट्रोड का कोई वहाँ पे रोल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम दो सेल के बारे में पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, दो डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। अब ये तो बात की डिस्कशन है। अभी क्या है, अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना भूल गया था, वो ये है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो ये डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिवर्सिबल कंसंट्रेशन सेल, रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन। मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन सेल रहेगा, रिवर्सिबल है, मतलब अगर आगे को जा रहा है तो वो पीछे को भी आ सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन, विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन और विथ रिस्पेक्ट टू एनायन में घबराना नहीं है। होगा क्या, अगर वो कैटायन बोल रहा है तो ओवरऑल जो सेल रिएक्शन आ रही है, अभी तक जो कर रहे थे वही करेंगे। ओवरऑल जो सेल रिएक्शन आ रही है उसमें केवल और केवल किसको कंसीडर करेंगे, कैटायन को कंसीडर करेंगे। और अगर वही बोलता कि अनायन है तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या आता, खाली अनायन आता। अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल से। मान लो एक सेल दिया हुआ है PtH2 गैस H+, ऐसे ही इस अभी तक हम सॉल्ट ब्रिज को सिंगल डैश से ये होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LJP का होता है, 3 डैश ये होता है, ठीक है। सॉरी सिंगल होता है, सॉरी सिंगल होता है, ठीक है। फिर H+, फिर यहाँ से H+, H2 एंड PT, ये होगा C1 कंसंट्रेशन पे और ये होगा C2 कंसंट्रेशन पे। तुम ये जानते हो कि जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एनोड से शुरू होता है और कैथोड पे ख़त्म होता है। मतलब ये पार्ट हो गया तुम्हारा एनोड और ये पार्ट क्या हो गया तुम्हारा कैथोड। एनोड पे क्या होगा, जल्दी जल्दी, बार बार नहीं बोलूँगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाफ ऑफ H2 विल कन्वर्ट इनटू H+, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। फिर बात आएगी कैथोड पे, वहाँ क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये H+ गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू हाफ H2। अब देखो ये एनोड था, ये वाला सेटअप एनोड का था ना। एनोड में H+ किस कंसंट्रेशन पे है, C1 पे।
तो यहाँ लिख लो C1। कैथोड में H प्लस किस कंसंट्रेशन पे है? C2 ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। रिएक्शन क्या था? हाफ H2 कन्वर्ट इनटू H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन C1 कंसंट्रेशन पे, H प्लस C2 कंसंट्रेशन पे, गेन 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू हाफ H2। ठीक है, ऐड कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हाफ H2 से हाफ H2 कैंसिल, इधर क्या बचा? H प्लस C2 से H प्लस C1। क्या इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में कहीं अनायन आ रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैटायन है। H प्लस यह भी कैटायन है और H प्लस ये भी कैटायन है। क्योंकि ये दोनों कैटायन है तो इस टाइप के सेल रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन सेल रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन। यहाँ से बता सकते हो कि किसकी कंसंट्रेशन अधिक और किसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो C2 की कंसंट्रेशन अधिक होनी चाहिए और C1 की कम होनी चाहिए, क्योंकि C2 से मूवमेंट कहाँ हो रहा है? C1 की तरफ। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने कंसंट्रेशन सेल रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन देखा, वैसे ही हम अगला क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन सेल रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू अनायन। क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन सेल विथ रिस्पेक्ट रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू अनायन देखेंगे। अब इसमें क्या होगा? इसमें मान लो फिर एक सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, AgCl HCl C1 कंसंट्रेशन से C2 कंसंट्रेशन पे AgCl और /Ag। अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, ये सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। इधर एनोड, इधर कैथोड, ये क्या हो जाएगा? एनोड, ये क्या हो जाएगा? कैथोड। लिखते हैं, एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ag था, Cl माइनस था, ये कन्वर्ट होगा AgCl में लूजिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला? Ag था, Cl माइनस था, विल कन्वर्ट इनटू AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये जो सेल रिएक्शन लिखे हो तुम, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो इसमें रिप्रेजेंट ना हो। Ag है, Cl माइनस है, यहाँ से मिल जाएगा H प्लस Cl माइनस, AgCl है, AgCl है, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, नहीं करते हम। रिडक्शन, कैथोड है, क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को रिवर्स कर दो, AgCl एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला Cl माइनस किसका है? सॉरी, ये वाला Cl माइनस किसका है? एनोड का है। किस कंसंट्रेशन पे है? C1 कंसंट्रेशन पे है। ये वाला Cl किसका है? कैथोड का है। किस कंसंट्रेशन पे है? C2 पे है। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख लो, Ag प्लस Cl माइनस कन्वर्ट इनटू AgCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन C1 कंसंट्रेशन पे, AgCl गेन 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Ag प्लस Cl माइनस C2 कंसंट्रेशन पे। Ag Cl माइनस, सॉरी Cl माइनस नहीं होगा क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो AgCl 1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस C1 कंसंट्रेशन से Cl माइनस C2 कंसंट्रेशन पे, तो C1 से C2 यानी C1 विल बी ग्रेटर देन C2। ओवरऑल सेल रिएक्शन में कहीं भी कैटायन नहीं आया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू अनायन कर देंगे। ओके, थैंक यू।